हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी से यूजी, पीजी, बीएड या फिर जो भी प्रोफेशनल कोर्स है बीएड, एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, जिनके भी सेमेस्टर एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो खास है क्योंकि आप लोगों के जो है थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में ही इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक लग सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों के टाइम पीरियड चल रहा है, ये रियल में भी थर्ड सेमेस्टर का ही टाइम चल रहा है, ये मान के चलो। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर जब आपका होगा या हो चुका है या अब नए बच्चे आ रहे हैं तो उनका भी स्टार्ट होगा, तो दिसंबर के महीने में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लग जाते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर के माह में, दिसंबर महीने में कोटा यूनिवर्सिटी नहीं करा पा रही है तो जनवरी में हो जाते हैं, लेट थोड़ा सा, है ना। और आप लोगों के जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो जून के महीने में एग्ज़ाम लग जाती है। अब कोटा यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या कर रखा है, इस सेशन को क्यों इतना लेट कर रखा है, या फिर नया प्रणाली अप्लाई हुई है इस वजह से इतना लेट हो रहा है, ये चीज़ें कहना अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा मुश्किल भी है, और यूनिवर्सिटी का काम है तो अपन कुछ कह भी नहीं सकते हैं। पर जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों को मैं बता दूं, जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो बीएड वाले हो, बीएससी बीएड वाले हो, बीए बीएड वाले हो, बीए हो, बीएससी, बीकॉम, कोई सा भी कोर्स हो, यूजी पीजी से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे ही रहे हैं या जिनके हो चुके हैं कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और जो नए बच्चे हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। साथ में ही वो स्टूडेंट्स जिनके ईयरली बेस पर एग्ज़ाम होते थे, है ना, और उन्होंने 1-2 साल का गैप लगा लिया है, प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में ही स्टार्ट होते हैं, ज़्यादातर फॉर्म अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या हम प्राइवेट करेंगे तो हमें सेमेस्टर देना है या ईयरली एग्ज़ाम होंगे। तो देखो, अब सभी के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ही होंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईयरली बेस पर एग्ज़ाम दिया है उनके ईयरली ही चल रहे हैं। बाकी सभी के जो नए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, चाहे वो प्राइवेट करो, यूजी पीजी जो भी कोर्स करना चाहते हैं, या रेगुलर करो, सबके सेमेस्टर एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है ना। और जो थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो कब फॉर्म भरने में आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। तो देखो, यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट चल रही है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये जो टाइमिंग है वो थर्ड सेमेस्टर और नए बच्चे जो आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके फॉर्म से रिलेटेड ये टाइमिंग चल रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है वो तो फॉर्म टाइम पर भर ही देंगे, पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ तो बहुत ही गलत चल रहा है। गलत कैसे चल रहा है, देखो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया, उसका रिजल्ट लेट आया, उसकी सारी चीज़ें लेट हुई। सेकंड सेमेस्टर के जब, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का टाइम जब चल रहा है, तब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और कुछ क्लास के तो अभी भी चल रहे होंगे। तो इनका रिजल्ट कब आएगा, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले रेगुलेशन का रिजल्ट कब आएगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो कि कोटा यूनिवर्सिटी ही जाने कैसे क्या हैंडल करना है। वरना जो आपका सेशन है वो लेट तो है ही, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। लेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो दिसंबर में अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो सारी चीज़ें पटरी पर आ जाएगी, और अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में नहीं होते हैं तो ये मान के चलो कि बेपटरी ही चलेगा ये वाला सेशन, है ना। क्योंकि आपको सभी को पता है कि आपने रेगुलेशन के फॉर्म अप्लाई किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने, उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, ना कोई सूचना आई है, ठीक है, न अभी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होना है। उसके बाद बात करें सेकंड सेमेस्टर के, कुछ के एग्ज़ाम लग गए, कुछ के चल रहे हैं, और उसके बाद भी आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप रिवील का अप्लाई करेंगे। तो सोचो एक बार कि थर्ड सेमेस्टर कब होगा। अगर फॉर्म टाइम पर नहीं निकले, नहीं भरने में आया, तो आपका जो सेशन है वो रियल में भी लेट ही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और आप लोगों को लग रहा होगा
कि सर अभी तो हमारे सेकंड सेमेस्टर ही चल रहे हैं, वो ये आप पहले से ऐसी न्यूज़ दे रहे हो। तो जो टाइम हो चुका है थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म का, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग सचेत हो जाएं, आप लोग पहले से ही जान जाएं कि आपके पास आराम करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। आपको डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद इसका रिजल्ट आए नहीं आए, आपको थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं। और जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह गई हो, उनके एग्ज़ाम भी अब लगेंगे दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर के साथ। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। पहले आप लोग एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में अगर जिनके पेपर बैक रह गए थे उनके पेपर बैक नीचे आ जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले फॉर्म के जस्ट नीचे उनका अलग से पैसा जोड़ना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, और फिर आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारी चीज़ें होगी। हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी होगी, जो फॉर्म आप लोग भरेंगे। उसके बाद टाइम टेबल आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें वो की वही होगी, ठीक है। उसी बीच में आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लेट तो है ही, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखें और आप लोग प्रिपरेशन बराबर करते रहें भाई, क्योंकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा लेट वाला सीन जो है वो चल रहा है। तो ध्यान रखो इन चीज़ों का और आराम से प्रिपरेशन करो। लोड तो हो गई आपके दिमाग में क्योंकि सेशन जा रहा है लेट, तो फिर भी आप लोग भी पॉजिटिव रह के सारी चीज़ें करते रहो, बस पढ़ते रहो। कॉफ़ी भरने की टेक्निक सीख लो। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो आराम से आप लोग पास तो हो ही जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।